मैं हूं आपका होस्ट ताकत अली बटालवी विद एन अमेजिंग एपिसोड। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली स्कर्दू का विज़िट करना चाह रहे हैं तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए है। हम इस टाइम मौजूद हैं स्कर्दू के सबसे पुराने होटल जो कि तकरीबन 25 ईयर से यहाँ पे लोगों को हॉस्पिटैलिटी सर्व कर रहे हैं। तो हम इनके ऑनर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस 25 ईयर्स में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं और इस अदारे को कैसे लेके चल रहे हैं। आए अब हम विज़िट करवाते हैं आपको स्नोलैंड होटल का। हम इस टाइम मौजूद हैं इनके फ्रंट ऑफिस पे और इनसे रेट पूछते हैं, सीजनल रेट्स, ऑफ सीजनल रेट्स। और एक राज की बात है जो कि पाकिस्तान के 90% लोगों को नहीं पता, वो भी हम इनके साथ डिस्कस करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कितनी कैटेगरीज के रूम हैं? हमारे पास 3 कैटेगरीज के रूम्स हैं के फैसिलिटीज के हिसाब से। एक तो डिलैक्स रूम्स हैं और ट्रेडिशनल 4 रूम्स हैं और डिलैक्स एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं हमारे। इनका ट्रेडिशनल 4 रूम्स वो रूम है, वो सेटअप है जहाँ पे मशहूर ज़माना ड्रामा जो है वो खई बना था, तो इसलिए हम आपके साथ वो ज़रूर विज़िट करेंगे। और मुझे रेट बताइएगा इनके क्या है। जो डिलैक्स कैटेगरी के रूम्स हैं वो उनके रेट्स हैं 14,000 और जो ट्रेडिशनल हैं उनके रेट्स हैं 18,000 और जो एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं उनके हैं 26,000। ये जो आप रेट्स बता रहे हैं ये सीजनल रेट्स हैं, जून जुलाई अगस्त के? जी सीजनल रेट्स हैं और उसमें जो ऑफ सीजन है उसमें थोड़ा बहुत हम रेट्स को कम कर लेते हैं। कितना डिस्काउंट करते हैं ऑफ सीजन में? 20% तक हम कम कर लेते हैं इन रेट्स पे। और फैसिलिटीज सब में सेम है, सब रूम्स में? सब में सेम है, लेकिन रूम के साइज और उसमें जो फैसिलिटीज है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उनमें फर्क है। अब हम विजिट करेंगे वो रूम जिसमें वो ड्रामा बना था और अपने नाजरीन को भी वो दिखाएंगे। जरूर। चलें आ जाओ सर। तो गाइस, हम इस टाइम होटल की उस लोकेशन पे मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे फेमस ड्रामा और पाकिस्तान के सबसे फेमस एक्टर्स जो हैं वो स्टे करके गए हैं। आए हम आपको विज़िट करवाते हैं। अब हम विज़िट करते हैं इनके रूम्स का। ये इनका सबसे खूबसूरत रूम है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे गार्डन व्यू है और जिनको गार्डन बहुत पसंद है, यहाँ से फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, अखरोट के दरख्त हैं, चेरी के दरख्त हैं। सुबह सुबह उठ के आप मतलब एक खूबसूरत माहौल एंजॉय कर सकते हैं स्कर्दू में आके। जो लोग स्कर्दू आते हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि यार बेड कंफर्टेबल नहीं है, लीलन जो है वो साफ़ सुथरी नहीं है। तो मुझे तो इनकी लीलन बहुत साफ़ सुथरी लग रही है और बेड का कंफर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। बेड के साइड टेबल पे एक लैम्प भी है, मतलब पूरी एक लग्जरी फील दे रहा है ये रूम इनका। यहाँ पे मेन्यू भी अवेलेबल है और मेन्यू में मैं देख रहा था कि ट्रेडिशनल डिशेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसमें परप्पू है, मटन मस्कूत है, ये यहाँ का सबसे फेमस है, ममतू है। ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब हम इनके वॉशरूम का विज़िट करते हैं। आए आपको वॉशरूम दिखाते हैं। इनका जो वॉशरूम है बहुत खूबसूरत और बहुत लग्जरी है। हम बेसिक यही आपका माइंडसेट चेंज करने निकले हैं कि जो हमारे माइंड में है कि यार स्कर्दू में फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं इनके टॉवल बहुत खूबसूरत हैं, हेयर ड्रायर है, हैंड वॉश है, बॉडी लोशन है, मतलब हर वो चीज़ अवेलेबल है जो एक लग्जरी होटल्स में होती है। और इनका वॉशरूम नीट एंड क्लीन और बहुत साफ़ सुथरा है। और इनके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और चेरी से भरे हुए दरख्त लगे हुए हैं। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, इनके ज़रा चेरी चेक करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे मशहूर है। क्या कमाल की खूबसूरत टेस्ट है इसका। यहाँ के होटल की सबसे खूबसूरत बात ये है, आप चाहे यहाँ पे स्टे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप अगर आएंगे तो ये आपको चेरी खाने से नहीं रोकेंगे। मुझे यहाँ की सबसे जो खूबसूरत बात है और मेरे दिल को लगी है वो ये है।
हम ताहिर भाई के साथ बैठे इस टाइम लंच कर रहे हैं और चेरी के दरख्त के नीचे, और इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, ना शोरे शहर ना वक़्त की जल्दी, बस चेरी का दरख्त और एक यादगार लम्हा। मैं हूं आपका होस्ट ताकत अली बटालवी विद एन अमेजिंग एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत मज़े का होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम इस टाइम मौजूद हैं स्कर्दू में, और हम इस टाइम हैं स्नोलैंड होटल में, और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, और हम इनसे जानेंगे कि टूरिज़म इस टाइम पाकिस्तान की कहाँ पे स्टैंड कर रही है। और इन्होंने ऑलमोस्ट 20 ईयर पहले अपना ये होटल स्टार्ट किया, और बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट किया। इनका होटल स्कर्दू के पायनियर होटल में से है, और इस टाइम सबसे जो जदीद और खूबसूरत हॉस्पिटैलिटी ये अपने गेस्टों को दे रहे हैं। हम इससे पूछेंगे कि इसका राज क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ताहिर। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सदाकत भाई आपको स्नोलैंड रिजॉर्ट में वेलकम करता हूँ। सदाकत भाई से ये मेरी 2-3 साल पुरानी रकाफत है, तो आप जब भी आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है, तो ये भी हमारे टूरिज़म सेक्टर के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो आपको स्नोलैंड रिजॉर्ट में एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत चेरी के लिए। मेरा ये मानना है कि घूमने जाएं पर घूमने ना जाएं। स्कर्दू में एक ऐसी जगह पे बैठ के खूबसूरत मौसम में आप चेरी एंजॉय करें। तो हम ताहिर साहब से पूछते हैं कि इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया, और हॉस्पिटैलिटी स्कर्दू में स्पेशली बहुत टफ है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक वो तस्वीर है जो गेस्ट आके देखते हैं, एक वो रियलिटी है जो आम टूरिस्ट की नज़र में नहीं आती। तो हम इनसे ये जानेंगे कि इतनी खूबसूरत हॉस्पिटैलिटी, इतनी लग्जरी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए इनको कितना सरवाइव करना पड़ता है। तो सर एज यूजुअल मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? सर बेसिकली एक तरह से कहा जाए तो ये हमारा ख़ानदानी बिजनेस है, क्योंकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान टूरिज़म में जॉब भी करते थे और अपना होटल भी ओन करते थे। टिल 1970s से इस फील्ड से हम लोग मुंसलिक हैं। तो पहले हमारा सतपारा लेक में एक छोटा सा सेटअप होता था, तो वालिद साहब वगैरह वो भी देखते थे, और यहाँ पे पाकिस्तान टूरिज़म कॉरपोरेशन के साथ जॉब भी करते थे। तो उनका एक्सपीरियंस था, तो उनको देखा देखी फिर मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी इसी फील्ड में आना चाहिए। तो फिर बेसिकली मेरी स्टडीज़ भी बिज़नेस में ही मैंने स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की है। तो उसके बाद धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया, और अल्लाह का शुक्र है स्नोलैंड रिजॉर्ट को चला रहे हैं। सतपारा लेक में एक छोटा सा सेटअप बना हुआ है, होटल सतपारा लेक व्यू के नाम से, उसको देख रहे हैं। तो ये 2 सेटअप इंशाल्लाह स्कर्दू में हम लोग अभी काफ़ी अरसे से चला रहे हैं। मिस्टर ताहिर, जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा होती है वहाँ पे डेफिनेटली इकॉनमी भी थोड़ी सी बूस्ट होती है। तो क्या यहाँ की टूरिज़्म का फ़ायदा लोकल्स को हो रहा है? जी बिल्कुल। यहाँ पे अब देखा जाए तो 90% जो इस बिज़नेस से मुंसलिक है वो यहाँ के मुकामी लोग हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि टूरिस्ट आएंगे तो मेरा होटल चलेगा, तो मेरे होटल से मुंसलिक जितने भी बिजनेसेस है वो सारे चलेंगे। तो ये एक इंटरलिंक है। एक टूरिस्ट का इस इलाके में आना वो लाखों लोगों का रोज़गार एक साथ एक चेन के तहत चला रहा होता है। तो ये पूरा खत्ता जो है गिलगित बल्तिस्तान पलता ही टूरिज़म से पलता है। तो जितना इस इलाके में टूरिस्ट आएंगे उतना इस इलाके में खुशहाली आएगी, उतने इस इलाके में बिजनेसेस फैलेगा। तो आप आज से अप्रॉक्सीमेटली 10-15 साल पीछे चले जाएं तो इस इलाके में उस तरह टूरिस्ट नहीं थी। तो शायद आप उस टाइम तशरीफ़ भी लाए हों तो आपने देखे होंगे इस इलाके में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था नहीं। चंद एक गिने चुने होटल्स थे, उनमें मेरा होटल भी शामिल था। तो जो
टूरिस्ट डिमांड करते थे चीज़ें, वो चीज़ें मिलती नहीं थी मार्केट में। तो उन चीज़ों को लाने में हमें स्पेशली पंजाब से चीज़ें मंगवानी पड़ती थी। बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि पंजाब से स्कर्दू का जो रास्ता भी है वो बहुत लेंथी एक वो है। 4-5 दिन में आपकी जो लोडर ट्रक्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। तो चीज़ों को यहाँ पहुँचाना भी बड़ा एक मुश्किल हुआ। तो रोड के हालात भी उस टाइम इस तरह के रोड्स नहीं थे कि आज इजीली पहुँच सके। आए दिन स्लाइडिंग होती थी, रोड ब्लॉक रहते थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है दिन में 4-5 फ्लाइट्स आती हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, रोड्स की हालात बेहतर हो गई हैं। तो उसी हिसाब से बिजनेसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अब इन 4-5 सालों में समझ लें कि मोर देन 100% से ऊपर होटल्स बनने लगे हैं, तो तेज़ी से बन रहे हैं। तो ये एक अच्छी निशानी है। टूरिस्ट आ रहे हैं तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब डाउन सिटीज से भी काफ़ी इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इलाका टूरिज्म के लिए एक ब्राइट फ्यूचर है। सर, एक माइंडसेट है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है, लोगों का ये एक माइंडसेट है कि वो सारा पैसा वही निकाल के लेके जा रहा है, यहाँ पे वो इतना जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो इसके बारे में क्या आपका ख्याल है कि लोकल्स को या इर्द गिर्द की कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहा है उससे? सर, मेरे ख्याल से तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। देखिए, एक इन्वेस्टर आता है, ज़मीनें लीज पे लेता है, यहाँ के लोकल्स लोगों के फ़ायदा है। वहाँ पे बिल्डिंग बनाता है, जॉब क्रिएट करता है, लोकल लोगों को ही जॉब मिलती है। परचेजिंग करता है, यहाँ के लोकल बिजनेस को बिजनेस दे रहा होता है। एक लोकल बंदा और एक जो बाहर का इन्वेस्टर है, वो जो टूरिस्ट लाता है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो एक बाहर से इन्वेस्टर आया होता है, उसके लिंक्स भी वहाँ के लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो अपना क्लाइंट भी उस लेवल का क्लाइंट लेके आता है। यकीन करें, पहले जो एलीट क्लास के लोग हैं वो गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही कम आते थे। एक मुतवसत तबके के लोग आते थे, वो आके घूम फिर के चले जाते थे। एलीट क्लास के लोग मोस्टली फॉरेन कंट्रीज जाते थे, जस्ट लाइक दुबई, स्विट्ज़रलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। तो ये इन जगहों पे जाते थे। अब जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अपना कस्टमर भी साथ लेके आ रहे हैं, उस लेवल का कस्टमर लेके आ रहे हैं। वो यहाँ आके अब उनको रियलाइज हो रहा है कि उन तमाम जगहों से अल्लाह ने खूबसूरत तरीन इलाका इस खत्ते को बनाया। हमारे अपने मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह हैं, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करके वो साथ यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जॉब क्रिएशन टोटली देखा जाए तो मेरे हिसाब से मोर देन 90% एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को मिल रही है। मोर देन 90% बिजनेसेस यहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर सब कुछ लेके जा रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत कुछ दे भी रहा है उसके साथ ही। सर, स्किल वर्कर्स स्कर्दू में जो है बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे कौन से स्कर्दू के लोग इकदाम कर रहे हैं कि स्किल्स वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा हैं? एक छोटा सा कॉलेज यहाँ पे बना है, कौथम कॉलेज जी, ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पंजाब से, लाहौर से, इस्लामाबाद से पढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्किल्स वर्कर कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे ढूंढना और उस लेवल की सर्विसेज उन लोगों को देना जो पंजाब के या सिंध के, कराची के, मुल्तान के, लाहौर के लोग वहाँ के एक्सपेक्ट करते हैं। सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। शुरू से ही देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि स्किल वर्कर की यहाँ पे शदीद किल्लत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है नहीं है कि लोगों को ट्रेन करे। तो हमें खुद अपनी मदद आपके तहत हमें एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एक एम्प्लॉय को आप ट्रेन करके उसको पॉलिश करके उस लेवल पे लेके आए कि वो सर्विसेज देने के काबिल हो जाए। तो उसको जब इस काबिल बना लेते हैं तो एट ए टाइम वो छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारे लिए शुरू से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो या तो दो ही ऑप्शन है कि आप पंजाब से ट्रेन एम्प्लॉय हैं उनको लेके आए, या अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो आपको खुद ही अपनी मदद आपके तहत एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है।
1 महीने 2 महीने 3 महीने में तो एम्प्लॉय इतनी तेज़ी से सीखता नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें होती है, 1-2 साल लगता है उसको तमाम चीज़ें सीखने में। उसके बाद जाके फिर होटल में उनको मेंटेन रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोथम पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उस लेवल की जो स्किल फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में प्रोवाइड करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में, क्योंकि मैं ख़ुद भी काफ़ी अरसे उनके साथ मुंसलिक रहा हूँ, तो उनको हम लोग ये सजेशन दे रहे हैं, आप लोग टूरिज़्म डिपार्टमेंट आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह की स्किलफुल वर्कर्स भी आप पैदा करें ताकि आप जस्ट स्टडी ना करें, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी पैदा करें, साथ साथ लोगों को इतना ट्रेन करें कि आप हमारे पास भेजें स्टूडेंट्स को, हम उनको ट्रेन करेंगे 4-5 महीने 6 महीने उनको यहाँ पे बिठा के स्टडीज़ के साथ साथ, जब तक बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करता, जस्ट स्टडीज़ से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्केट में उनको जॉब सिखाई जाए कि कल को जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएं तो मुख्तलिफ जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, होटल्स हैं, वो उनको अच्छी एक पैकेज के साथ उनको हायर करें। सर, टूरिज्म और स्किल्स जी एक बड़ा मेजर रोल करते हैं, ठीक है। इस टाइम स्कर्दू में 1000 कंपनीज काम कर रही हैं टूरिज्म की, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या सजेशन देंगे कि वो इस कंपनी इस लेवल की है उसको ज्वाइन करें? सर, बेसिकली देखा जाए तो स्कर्दू में इस वक्त बेतहाशा कंपनीज कर रही है, लेकिन हर कोई अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। किसी ने किसी से सीख के या किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के फिर प्रैक्टिकली उस पे आया हो, ये बहुत ही रेयर है यहाँ पे अभी। अब मेरा तो एक फैमिली बिजनेस था, अपने वालिद साहब से मैंने सीख लिया लेके। अब हर किसी के इस तरह नहीं है, लोग देखा देखी होटल्स बना रहे हैं, देखा देखी टूर ऑपरेटिंग कंपनीज लेके आ रहे हैं, देखा देखी लोगों को इस सेक्टर में शामिल हो रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, स्किलफुल वर्कर का बहुत यहाँ पे फुकदान है। यहाँ पे सीख के करने में और किसी की देखा देखी में करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है कि लोगों को स्किलफुल बना सके, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे कुछ इदारों को आके काम करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है वो अगर कोई कर सकता है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है। वो ऐसे स्टूडेंट पैदा कर सकते हैं, ऐसे फ्यूचर के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो दे सकते हैं। तो उसके लिए इनको हमने एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया है, उनको एक सजेशंस भी दी। आप देखते हैं इनके जहन में ये चीज़ें आती है नहीं आती। चले, अल्लाह करे कि वो यूनिवर्सिटी आपके सजेशन को एक्सेप्ट करे इंशाल्लाह और उस पर काम करे। सर, मुझे ये बताएं कि रिजॉर्ट प्रॉपर्टी को चलाना कितना मुश्किल है और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो गेस्ट जो दूसरे इलाकों से स्कर्दू में आते हैं वो उस लेवल का आपसे सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो आप ऐसा क्या मेहनत करते हैं कि जो उनको सर्विसेज देते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसको फुलफिल करें? सर सदाकत भाई, अब तो आप भी एक तरह से मुकामी हो गए यहाँ पे, आप इतने अरसे से हैं, आपको खुद अंदाज़ा हुआ होगा। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मेन जो सोर्स है वो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स। आपके पास लाइट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। स्कर्दू का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे सर्दियों में तो समझ लें 24-24 घंटे लाइट ही नहीं होती, और गर्मियों में भी तकरीबन 4-5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम लाइट आती है। बाकी टोटली आपको सोलर पे या बैकअप जनरेटर पे आपको चलाना पड़ता है। तो इस तरह रिजॉर्ट को चलाने में बहुत एक्सपेंस लगते हैं। अब फ्यूल प्राइसेस आपको खुद अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे पीक पे जा रहा है, ठीक है ना जी। तो ऐसे टाइम पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली स्कर्दू जैसे इलाके में जहाँ पे टूरिज़्म सीजनल वाइज है, जस्ट एक पीरियड के लिए टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद टूरिस्ट का रेशो बहुत कम हो जाता है।
अब अगर आपके पास होटल फुली पैक्ड हो तो आप 24 घंटे भी बैकअप जनरेटर चला के उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्कर्दू में किसी भी होटल में, चाहे वो जितना बड़े लेवल का होटल हो, वो 12 महीने पैक्ड रहता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समर में जो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 3-4 महीने हैं, ये ही सीजन है। हर किसी ने जितना कमाना होता है मोस्टली इसी 4-5 महीने में कमाना होता है। उसके बाद टूरिस्ट का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है। तो उस टेन्योर में आपको इतने एक्सपेंस के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जैसे कि आपने कहा एक पंजाब से एक बंदा आता है आके वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है स्कर्दू में मुझे वो सर्विसेज चाहिए जो मुझे पंजाब में होटल्स में मिल रही होती है, तो उसको मेंटेन रखने में बहुत मुश्किल होता है। अभी आपके साथ जो मैंने शेयर किया स्किलफुल वर्कर का, वहाँ पे तो आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इदारे हैं जो उनको ट्रेन करते हैं स्टाफ को। तो हमारे पास तो ऐसा कोई निज़ाम है नहीं, तो उस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, स्पेशली उनको सर्विसेज में आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर, ये तमाम चीज़ें देने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है हम लोग कर रहे हैं। उसका ये होता है कि बस आपको अपने प्रॉफिट से भी कभी कभार हट के आपको उनको सर्विस देना पड़ता है, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना भी नहीं पड़ता। मोस्टली ऐसा भी होता है क्योंकि 12 महीने अगर आपका होटल फुली पैक रहे तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे पंजाब में आपके होटल के लिए कोई सीज़न है ही नहीं है, 12 महीने आपका होटल एक सिलसिलावार चलता रहता है। यहाँ पे इस तरह नहीं है, तो यहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री को मेंटेन रखने में, यहाँ पे इसको चलाने में। तो ये फेस कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को अगर आप लोग आगे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे टूरिज्म फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करें, हमें एटलीस्ट प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी हमें दे दें, ताकि बाकी तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। लेकिन बैकअप जनरेटर पर आप खुद बताएं इस महंगाई के दौर में एक बंदा कितना अपना एक्सपेंस। सर इस टाइम जदीद एआई का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो आप क्या समझते हैं कि स्कर्दू के लिए सोशल मीडिया कितनी बेनिफिशरी है और कितना प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू? ये अच्छी बात है या स्कर्दू में जितने लोग ज़्यादा आ रहे हैं उतने ही मसाइल जो हैं वो ओपन हो रहे हैं? सर बिल्कुल आपकी बात सही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने स्कर्दू के टूरिज़्म को बूस्ट कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अभी यकीन करें, आपको जितने भी स्कर्दू में इस वक्त टूरिज़्म से रिलेटेड बिजनेसेस है, टोटली अप्रॉक्सीमेटली 100% सोशल मीडिया से ही चल रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, लोग उन्हीं को यूज़ करते हैं और उन्हीं के ज़रिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। पहले सोशल मीडिया से पहले बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी किसी भी क्लाइंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। अब एक यूरोप में बैठा हुआ बंदा, अगर उस टाइम मेरे वालिद साहब के दौर में मैं उनकी बात करता हूँ कि ये कहता कि मुझे स्नोलैंड की तस्वीरें दिखा दे, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। तो आज ये है कि दुनिया के जिस कोने में हो, मैं पूरा स्नोलैंड उसको लाइव दिखा सकता हूँ कि देखें ये हमारा होटल है इस तरह का, यहाँ पे ऐसी गार्डन्स बने हुए हैं, ऐसे रूम्स हैं, एक एक चीज। तो मैं यहाँ बैठ के उसको सेटिस्फाई कर रहा होता हूँ, दुनिया के उस कोने में बैठ के वो होटल देख रहा होता है और वहां से डायरेक्ट बुकिंग करके हमारे पास आता है। तो सोशल मीडिया का जो रोल है वो बेहतरीन है। और स्पेशली मैं स्कर्दू के वो इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और फोटोग्राफर्स जो इस वक्त माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में टॉप पे जा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस इलाके को प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो फ्रंट पे आके उन्होंने अपना किसी भी मुनाफे को, बेनिफिट को देखा नहीं,
क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, आपको पता है कि एक बंदा आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में आपके घर वालों का हाथ नहीं बटा रहा, तो अगर वो एक्सपेंस करवा रहा हो तो खानदान में कोई भी उसको पसंद नहीं करता। इस फील्ड में शुरू में तो ठीक ठाक एक्सपेंसेस हो जाते हैं। एक बंदा कैमरा लेके निकलता है, जिस तरह आप टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, अभी आपका तो कोई पर्सनल बेनिफिट तो है ही नहीं, जस्ट आप कर रहे हैं इस टूरिज्म को बेहतर करने के लिए, ताकि इस इलाके में टूरिस्ट आ सके, इस मुल्क में टूरिज्म बेहतर हो सके। जो आपका एक पैशन है, जुनून है, वो उसके तहत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इनिशियली बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसों के, उन्होंने इस इलाके को प्रमोट किया और पूरी दुनिया से टूरिस्ट को यहाँ लाने में उनका बहुत बड़ा। सर एक बहुत टफ क्वेश्चन है कि टूरिज्म सोशल मीडिया के लिए जरिए बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, हजारों लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो स्कर्दू में कोई ऐसे अदारे हैं जो इस एनवायरनमेंट को बचा सकें? जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली टूरिस्ट आएंगे तो साथ में प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, रैपर्स, इस तरह की चीजें साथ आएंगी, तो ऐसे कोई अदारे हैं कि स्कर्दू को उन टूरिस्ट से बचा सकें जिन्होंने मरी, नारायण, उनके हालात आप जानते हैं, ठीक है। स्कर्दू अभी थोड़ा सा इन चीजों से बचा हुआ है, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो क्या भी ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, इस पे कोई काम हो रहा है स्कर्दू में? कुछ इदारे आ गए हैं, जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPI के नाम से काम कर रही है। वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में उनका अहम रोल है। वो जहाँ पे भी कोई भी इदारा, कोई भी होटल, कोई भी टूरिस्ट अगर पोल्यूशन फैलाते हैं या इलाके को साफ करने की या गंदा करने की कोशिश करते हैं, वो सेंक्शन लगाते हैं। एक यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस, वो भी फ्रंट पे है, वो भी काम कर रही है टूरिस्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कि आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिस इलाके के कल्चर का, इलाके में गंदगी फैलाने में आप लोग को बड़ा एहतियात करें। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। एक हर बंदे के पास कोई ना कोई बैग वगैरह अपने पास होता है। भाई आप जहाँ पे भी जाएं, कुछ भी खाएं, अपना शॉपर और जो भी कूड़ा है उसको अपने बैग में डाल के लेके, जहाँ पे आपको डस्टबिन नजर आता है आप वहाँ पे फेंक दें। यकीन करें, समटाइम्स हमें खुद शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं नॉर्वे से कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, उनको लेके यहाँ से दियोसाई में गया, तो पूरे रास्ते उनको इतना पसंद आ गया पूरा गिलगित बल्तिस्तान, तारीफें करते जा रहे हैं, जी आपके इलाका इतना खूबसूरत है। लेकिन जब मैं श्योसर पहुंच गया ना, ये ताशा वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए, तो वो पूरा एक जो पोर्शन जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट खड़े होते हैं, वहाँ पे रेपर्स और गंदगी इतनी फैली हुई थी। यकीन करें, वो टूरिस्ट गए, जाते साथ ही किसी से कोई बात नहीं किया, सीधे जाके हर बंदे जाके वो रेपर्स उठाने लगे। उनकी देखा देखी आप, मुझे भी शर्मिंदगी फील हुई। उनका तो मुल्क भी नहीं है, वो आके इस तरह कर रहे हैं। मैं खुद जाके उनके साथ मैं भी शॉपर्स उठाने लगा। हम सब की देखा देखी, वहाँ पे जितनी फैमिलीज थी घूमने फिरने, पंजाब से, बाकी सिंध से जो टूरिस्ट आए हुए थे, वो फिर जल्दी से वो सारे भी उठाने लगे। हमें हार्डली मैक्सिमम कोई 20-25 मिनट लगे होंगे, वो पूरा एरिया साफ सुथरा हो गया। तो देखें, अगर आपने अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ बचाना है तो अपना एनवायरनमेंट वो करें। पाकिस्तान इस वक्त ऐसा मुल्क है, स्पेशली ये खत्ता, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से यहाँ के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे सैलाब आते हैं आए रोज, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कोई बचा सकता है तो दरख्त बचा सकता है, दरख्त लगाएं, पोल्यूशन इस इलाके में फैलने से उसको बचाएं। इस तरह के कूड़ा करकट हर जगह जगह ना फेंकें। अपनी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको सेफ रखने की कोशिश करें, उनको क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें। तो जितना आप करेंगे आने वाली नस्लों के लिए भी, सिर्फ मैं और आपने देखे तो इस दुनिया से जाना नहीं, हमारी ये है कि हमारी आने वाली नस्ल भी इन जगहों को देखे और वो भी इंजॉय करे। अगर आज हम इन चीजों को तबाह करेंगे, हमारे आने वाली नस्ल वो उनके लिए रह क्या जाएगा, कि वो क्या देखेंगे। तो ऐसा काम करें कि
हमारी नस्ल दर नस्ल इस इलाके के लिए वो भी एक अच्छा सोचे, तो इसके लिए आपको एनवायरनमेंट को साफ रखना बहुत है। सर क्लाइमेट चेंज से ये खिता सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज अल्लाह का अज़ाब है कि हमारी गलतियां? देखिए तो थोड़ा मुश्किल मुश्किल सवाल है ये। हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये सैलाब वगैरह पहले भी आते थे, लेकिन अब तो उसका एक टाइम होता था, तब जो पीक की गर्मी पड़ती थी जुलाई अगस्त में जाके, तब एक टाइम पे हल्का फुल्का सैलाब आता था और मखसूस जगहों पे। आज तो ऐसी जगहों पे सैलाब आते हैं जहाँ पे कभी हमने सोचा भी नहीं है कि यार यहाँ पे भी सैलाब आ सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 100% हमारा अपना हाथ है। हम बेहंगम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेहंगम पोल्यूशन फैला रहे हैं। मतलब इन 5-10 सालों में स्कर्दू में इतनी गाड़ियां आ गई है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था, और इतनी तेजी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन की वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप दरख्त काट रहे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल हर किसी को हक है बिजनेस करने का, हर किसी को हक है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो है, आप उसको भी तो देखें। आप अगर कोई होटल बनाते हैं, साथ अगर 15-20 दरख्त लगाने में आपका कुछ नहीं जाता, जहाँ पे आप 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, वहां पे चंद हजार के दरख्त क्या आप नहीं लगा सकते? वो आपके एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं। हम क्या करते हैं, उस दरख्त लगाने के बजाय दिन ब दिन दरख्तों को काट रहे हैं, ठीक है, अपना एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, जिस वजह से सैलाब का रेशो वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, और अब तो अलार्मिंग सिचुएशन पे आया हुआ है गिलगित पाकिस्तान स्पेशली, कि जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सर गेस्ट की सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स क्या है स्कर्दू के अंदर? क्योंकि हम पिछले 5 या 10 साल से पहाड़ों के स्कर्दू से कंक्रीट के स्कर्दू में शिफ्ट हो गए हैं। इस टाइम आज से 5 साल पहले एसी इन्वर्टर का नाम नहीं था, ठीक है। तो कुछ होटल्स में मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि गेस्ट आगे कंप्लेन करते हैं कि हमें गर्मी बहुत लगती है, इसलिए हम जो है वो इन्वर्टर हमारी मजबूरी होती है। तो आपकी नजर में गेस्ट कंप्लेन है या वहां से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते? अगर भाई आप खुद बेहतर जानते हैं कि स्कर्दू में उस लेवल की गर्मी तो अल्लाह का शुक्र अब तक पड़ती नहीं है कि आपको ऐसी इन्वर्टर की जरूरत पड़े। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि जो ठंड पड़ती है वो शदीद किस्म की ठंड पड़ती है, क्योंकि गर्मियाँ ऐसी नहीं है कि आपको ऐसी इन्वर्टर। आज आप 5 साल पीछे चले जाएं तो इवन कि हमारे घरों में फैन तक भी इस्तेमाल नहीं होता था, ऐसी इन्वर्टर तो दूर की बात है। तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप को ऐसी इन्वर्टर के बगैर रहा नहीं जा रहा? तो इसमें एक तो जो टाउन सिटी से टूरिस्ट आते हैं वो अब इस चीज के आदी हो गए कि वो एसी इन्वर्टर के बगैर रह नहीं सकते। तो आपको एक सजेशन दे कि इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, कोई एक ऐसी आदत टूरिस्ट की जो आप चेंज कर सके? सर हल्के फुल्के कोई लाइट से अंदाज में जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके लिए कोई एक पैगाम, एक सजेशन जिनकी वो आप चेंज कर सके। सर आप अपनी कंफर्ट लाइफ से निकल आए, सीधी सी बात है। अच्छा, ठीक है ना जी। आप वहां से यहाँ इन पहाड़ों को महसूस करने के लिए, यहाँ के इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे भी आके कमरों में अगर ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसी इन्वर्टर के साथ, इसी टीवी के साथ चिपक के, इसी मोबाइल के साथ लग के अगर आपने बैठना है, तो फिर आपको यहाँ पे आने का कोई जरूरत ही नहीं। अपने करीबी इलाकों में चले जाए, आप महसूस हो जाए। लेकिन आपका आने का मकसद थे, देखें अल्लाह की बनाई हुई इतनी खूबसूरत इलाका है, इतना खूबसूरत खत्ता है, तो इस खत्ते को आप इंजॉय करने आ रहे हैं। आप होटल रूम से बाहर निकले, ठीक है, आप बाहर निकल के यहाँ के फ्रूट्स एंजॉय करें, यहाँ के पहाड़ को देखें, हाइकिंग्स करें,
ठीक है, नदी नालों में, झीलों की तरफ आप विजिट के लिए जाते हैं, उन जगहों पे जाएं, ना कि आप उस कंफर्ट की तरफ चले जाएं। आप जितना उस कंफर्ट को कम करेंगे आप इंजॉय करेंगे, जितना आप कंफर्ट की तरफ जाएंगे आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें, आपको एसी इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है रूम में, अगर एसी इन्वर्टर, आप तो रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो उस कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना चाहिए। मेरा यही सजेशन है कि बेशक वहाँ पे आपको बिल्कुल नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि आप डाउन सिटीज में जाएं, इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पे आपको एसी इन्वर्टर की उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे तो आपको इतनी जरूरत पड़ती नहीं। तो यहाँ पे मेरे अपने गार्डन में आप रूम में बैठने के बजाय दिन के टाइम सुकून से आप गार्डन में बैठे। रात को तो इसीलिए माशाल्लाह से जून जुलाई में भी ठंड पड़ती है कि आपको अगर किसी हल्के फुल्के जैकेट स्वेटर के अलावा आप बैठ नहीं सकते हैं। सर, गेस्ट कंप्लेन मोर हेल्पफुल मोर पेनफुल? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गेस्ट का कंप्लेन जो है वो आप अगर ले लें हेल्पफुल में तो आप तरक्की करेंगे, अगर आप पेन ले लें तो आप रुक जाएंगे, ठीक है। जो भी गेस्ट आता है वो आपका एक तरह से टीचर होता है, वो आपको सिखा रहा होता है। तो मैंने अब तक जितना भी सीखा है मैंने अपने क्लाइंट से सीखा है। यकीन करें, जो आपका एक लॉयल क्लाइंट होता है वो आपको कंप्लेन नहीं करता, वो आपको सजेशन दे रहा होता है। वही मैंने अब तक जितनी अपने रिजॉर्ट में इम्प्रूवमेंट लाई है वो अपने क्लाइंट्स की वजह से, जो लॉयल क्लाइंट है उनकी वजह से लाए। वो खुद हमें इस चीज की तरफ मतलब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे कि हमें सजेशन देता है कुछ। तो जरूरी आप जो लॉयल ज्यादा मेरे साथ पिछले 18-20 साल से मुंसलिक है, वो तो हर चीज को, एक एक चीज को फोर्सफुली वो करवाते हैं कि आपने नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए हमारे रूम में ये फैसिलिटीज, ये चीजें होनी चाहिए, हमें गार्डन में ये चेंजेस हमें चाहिए। तो मैं तो खुश होता हूँ क्लाइंट की कंप्लेन सुन के, क्योंकि मुझे इंकरेजमेंट मिलती है उनको और भी ज्यादा बेहतर से बेहतर सर्विस देने के लिए। तो जो भी क्लाइंट सजेशन देता है, मैं उनकी कोशिश करता हूँ कि एक एक क्लाइंट से उनके रिव्यूज ले लो। मैं जब भी क्लाइंट चेकआउट टाइम पे होता है उनको थोड़ा सा 5-10 मिनट उनको टाइम देता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनकी सुनता हूँ कि सर होटल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं, आप क्या हमें सजेशन देते हैं। तो मैं उनकी वीडियोस बनाता हूँ, आप मेरे उस पे पेज पे जाके देखिए, वीडियोस भरी पड़ी होंगी क्लाइंट की, कि मैं उनको जानबूझ के उनसे जाके बात करता हूँ, उनको सुनता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, और वो जो सजेशन देते फिर उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। और आज अल्लाह का शुक्र, अब तक मैं अगर मार्केट में सरवाइव कर रहा हूँ 2003 से अब तक, तो मेरे इन्हीं क्लाइंट्स की वजह से। सर, अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ गिलगित में, गिलगित बल्तिस्तान में पूरा इलेक्शन हुआ, तो आप अपने अरबाब इख्तियार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि टूरिज्म में वो किस तरह बेहतरी लेके आ सकते हैं? ठीक है, टूरिज्म को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि फॉरेनर्स, इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और डेफिनेटली अगर इंटरनेशनल टूरिज्म ज्यादा होगी तो उतना ही रेवेन्यू भी पाकिस्तान में आएगा। तो आप क्या मैसेज उनको देना चाह रहे हैं, कोई सजेशन उनको देना चाह रहे हैं, या कोई शिकवा उनसे करना चाह रहे हैं? सर, शिकवा तो यही है कि पिछले जब से मैंने आँख खोली है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से सुनते आ रहे हैं कि अब स्कर्दू में लाइट का निज़ाम बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो पानी का निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन दिन ब दिन वो सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। देखिए, आप जितने प्रोजेक्ट 5 साल में एक गवर्नमेंट आके वो एक प्रोजेक्ट बनाती है, वो जस्ट लोगों को दिखाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उस 5 साल में आबादी कितनी तेजी से फैल रही है। बल्तिस्तान इतना तेजी से फैलता जा रहा है क्योंकि अब यहाँ के लोकल लोगों के अलावा टाउन से भी लोग आ रहे हैं, अब आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिजली की जो
ज़रूरियात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर कोई भी अब तक खातिरख्वाह काम नहीं हुआ। कोई भी ऐसा अब तक सुनने में नहीं आया कि इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना हो कि अगले आने वाले 5-10 सालों में स्कर्दू की जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। तो ये एक शिकायत है उनसे और सजेशन भी है। जो अभी रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी तो कल ही इंतखाबात हुए, तो इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको हम सजेशन भी देंगे, उनके पास भी जाएंगे कि ये जो बिजली का निज़ाम है उसको बेहतर करें। दूसरा सजेशन यही है कि अगर आप लोकल कम्युनिटी को टूरिज्म सेक्टर में आगे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको खोलने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे इदारों की जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे इस सेक्टर में, ऐसे इदारे जो यूथ को पॉलिश करे, वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे इदारे बनाए जो कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में ला सके, एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सके। तो ये हमारी सजेशन है। बाकी रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बेहतर करें। टूरिस्ट स्पॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लीन रखने की कोशिश करें। जो यहाँ पे सफाई के लिए जो बल्दिया वाले हैं उनकी टीमों को बढ़ाएं, जाके टूरिस्ट स्पॉट्स पे डेली बेसिस पे वो जाएं, उन जगहों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, ताकि ये जो टूरिस्ट हैं वो दुनिया के जिस कोने से वो यहाँ पे आए वो खुश होके जाएं, ना कि मायूस होके जाएं। वो आगे लोगों को सजेस्ट करें कि आप जाएं पाकिस्तान की जगहों को देखें और एंजॉय करें। यकीन करें, बहुत सारे यूट्यूबर्स, आज आप यूट्यूब में, इंटरनेट में आप जाके सर्च करें, आपकी हॉस्पिटैलिटी देख के इतना प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अल्लाह की तरफ से नियामत है, तोहफा है कि उसने हमारे रगों में लोगों के लिए इज्जत, ये हमारा कल्चर भी है लोगों को इज्जत देना, तो वो उस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। आज आप इंडिया का ले लें, वहाँ पे जाके उनके फूड का, उनके लोग जो वहाँ पे मिसबिहेव करते हैं फॉरेनर्स के साथ, वो देख के उनका इमेज दिन ब दिन टूरिज्म के लिहाज से घटता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है, टूरिज्म में बहुत एक अच्छा नाम पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है। सर, आपकी नज़र में टूरिज्म का फ्यूचर क्या है? आने वाले टाइम में आप टूरिज्म को कहाँ पे स्टैंड करता देखते हैं? हॉस्पिटैलिटी तो बहुत रिच जा रही है स्कर्दू की, और आप क्या सजेशन देना चाह रहे हैं उन इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं टूरिज्म में, जो डरते नहीं आते? हमारा एक माइंडसेट है कि स्कर्दू के लोग पता नहीं कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्योंकि हम मिले बहुत कम हैं, लोग बहुत कम इस थोड़े टाइम में आए हैं, अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या सजेशन देना चाह रहे हैं इन्वेस्टर को? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि ये इलाका टूरिज़्म के लिए सबसे सुटेबल प्लेस है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा इन्वेस्टर को कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि स्कर्दू का जो मेन एडवांटेज है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पर आप डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अब ऑपरेट हो रही हैं। दुबई से अब सुनने में आ रहा है, चाइना से, नेपाल से डायरेक्ट फ्लाइट्स इंशाल्लाह इसके बढ़ गई इंशाल्लाह। तो अब जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अब हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए जब तक बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे नहीं, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हो पाए, क्योंकि उस लेवल की सर्विस देना, उस लेवल की कंस्ट्रक्शन करना, उस लेवल की होटल्स बनाना, ये एक जो लोकल बंदा है उसके लिए बड़ा टफ है, उसके लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए होता है। तो एक बाहर से इन्वेस्टर, उसके पास सरमाया भी होता है और आइडियाज़ भी होते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंस्ट्रक्शन भी करता है और उस लेवल का क्लाइंट भी साथ लेके आता है। वो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके इलाके में आता है, आके इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, वो उस लेवल का फिर क्लाइंट भी साथ लेके आता है। एक दूसरा सी पैक का जो रूट है वो शिखर से होते हुए स्कर्दू से आगे शकरखान से होते हुए
मुजफ्फराबाद फिर इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। चाइना से आप डायरेक्ट शिफ्ट होते हुए पूरे साहब जा पाएंगे, यहाँ से ही चाइना जाएंगे। चाइना अब आपको पता है चाइनीज़ मार्केट दुनिया का एक तरह से देखा जाए तो हब है टूरिज़्म के लिहाज से। बाकी इंडस्ट्रीज वहाँ पर आप जानते हैं पूरी दुनिया में चाइना से ही प्रोडक्ट जाते हैं। तो ये इलाका इंशाल्लाह इसका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। तो अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे इंशाल्लाह टूरिज़्म बेहतरीन होगा। तो मुझसे से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग आए, लेकिन एक अच्छे पैकेज के साथ आए, एक अच्छे उसमें कि आप बेहतरीन किस्म के क्लाइंट्स को भी लेके आ सकें और अपनी भी कोई अच्छी कोई प्रॉपर्टी बना सकें। उस तरह के इन्वेस्टर ज़रूर हम वेलकम करें। सर आप स्मॉल एंड को इतनी देर से हेड कर रहे हैं, तो आपके होटल्स में दूसरे होटल से डिफरेंट क्या है कि लोग इस होटल में आए और जो है वो एंजॉय करें? सर बेसिकली एक तो अल्लाह का शुक्र इतना अरसा हो गया है इस होटल को रन करते हुए कि एक टूरिस्ट की एक पूरी चेन बन गई है। दूसरा ये है कि मैंने इस रिजॉर्ट में नेचर को बिल्कुल क्लोजली रखा है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे आप देखें इवन कि हमारे सर के ऊपर भी चेरी के जी बिल्कुल फुल क्या रहे अभी। तो यहाँ पे हमने चेरीज, उसके अलावा एप्रिकॉट हो गए, प्लम हो गए, सेब हो गए, नाशपाती हो गया, अनार हो गया, स्ट्रॉबेरीज, हर किस्म का जो फल फ्रूट है वो अपने क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है। तो तकरीबन जून से लेकर दिसंबर तक कोई ना कोई फ्रूट यहाँ पे होता है। और अब देख लें 10-12 कनाल का जो गार्डन्स में हर किस्म के हमने फूल चूल उगाए हुए हैं। तो क्लाइंट को बेसिकली मकसद ये है कि एक नेचर के करीब लेके आए। क्लाइंट वहाँ से यहाँ आने के बाद उसको ये महसूस ना हो कि यार वहाँ पे भी एक बिल्डिंग में ठहर रहे थे, यहाँ पे भी एक ही बिल्डिंग, यहाँ पे कोई यूनिकनेस या डिफरेंशिएट है वो ना। तो मोस्टली लोग जो फोकस कर रहे हैं वो जस्ट बिल्डिंग्स के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन उनको ये है कि आप जस्ट बिल्डिंग को नहीं, नेचर को भी साथ रख लें, दरख्त लगाएं। अब जितने भी दरख्त, अब ये चेरी का जो दरख्त है ये 45 साल पुराना दरख्त है माशाल्लाह। बड़ा टाइम लगता है इसको 45 साल से हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज इनको देखभाल करने के लिए सारा साल उनको सैलरी देता हूँ कि जस्ट ये कि मेरे जो क्लाइंट आए वो यहाँ से फल फ्रूट खाएं, यहाँ के गार्डन्स में रूम के साथ साथ गार्डन को भी एंजॉय करें, यहाँ के माहौल को एंजॉय करें। तो नेचर से जो क्लोज रिलेशन है वो हमारी यूनिकनेस है। इस रिजॉर्ट की जो यूनिकनेस है या इस रिजॉर्ट की जो खूबसूरती है वो यहाँ का नेचर है। यहाँ पे हर किस्म के फल फ्रूट्स लगे हुए हैं जो कि हमने अपने कस्टमर्स के लिए फ्री हैंड दे के रखा हुआ है। आप कोई भी फ्रूट, सीजनली फ्रूट हो वो आप खा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम बाहर किसी को भी इवन कि मैं अपने घर तक भी लेके नहीं जाता, ये जस्ट हमने अपने क्लाइंट्स के लिए रखे हुए। तो यहाँ पे 40-40 साल, 50-50 साल पुराने दरख्त लगे हुए जो कि पिछले कई अरसे से हमारे क्लाइंट के लिए फल फ्रूट दे रहे हैं। तो इसमें हमारे जो लड़के हैं काम करने वाले, उनका बड़ा हाथ है, उनको क्रेडिट जाता है कि वो बड़ा मेहनत करते हैं इन दरख्तों के ऊपर। साल ब साल उनको खाद डालना, पानी डालना, उनके लिए बड़ा अपने बच्चों की तरह इनकी केयर करते हैं। तो ये भी जो दरख्त है ये तकरीबन 40-45 साल पुराना माशाल्लाह ये चेरी का दरख्त है। तो यहाँ पे मोस्टली जो फ्रूट्स हैं मैंने सीजनल तमाम किस्म के फ्रूट अपने क्लाइंट्स के लिए रखे हुए हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये 10 से 12 कनाल का एक पूरा यहाँ पे हमने गार्डन दिया हुआ है क्लाइंट्स के लिए। वो गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रूट्स का देखा जाए तो चेरी है, एप्पल है, प्लम्स हैं, उसके अलावा एप्रिकॉट है, अनार लगे हुए हैं, नाशपाती है, पूरा एक पोर्शन हमने स्ट्रॉबेरीज उगाई हुई है। तो ये फूल हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोने कोने से ला के यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो लोग आके खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो जब अप्रिशिएट करते हैं तो और भी ज़्यादा दिल करता है कि मज़ीद उनके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो गाइस हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर ताहिर जो कि लास्ट
25 ईयर्स से स्कर्दू के हॉस्पिटैलिटी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान आना चाह रहे हैं तो ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्कर्दू के बारे में इंफॉर्मेशन हो, यहाँ के लोकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। और अगर आप स्टूडेंट हैं और अपना फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी में बनाना चाह रहे हैं तो तब भी ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू पर्सनैलिटी और एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच। ट्रैवल विद बटालवी को दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।